पंजाब हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने जहाज खरीदा, लेकिन उन्होंने इतने गंदे तरीके से हैंडल किया कि वो उनकी छेड़ बन गया जहाज। अब वो परेशान है। यानी वो कहते थे कभी हम जनाब इस वजह से खरीद रहे हैं, कभी कहते हैं इस वजह से खरीद रहे हैं। वो बहानेबाजियां कर करके उन्होंने जहाज को अपनी छेड़ बना लिया। वैसे खरीदना तो नहीं चाहिए था। इसी तरह इन्होंने जितना छुपाया इस कानून साजी को, उससे ये सूरत पैदा हो गई है। फिर एक और जो चीज उठी वो ये है कि कोई भी रुकन असेंबली होगा जिसको लगेगा उसका इस्तेहकाक मजरू हो गया है, तो उस पर कार्रवाई के लिए एक जुडिशल कमेटी कायम की जाएगी असेंबली के अंदर। यह कमेटी असेंबली के इस्तेहकाक से मुतालिक जराइम पर फैसला करने और सजाएं सुनाने का इख्तियार रखती होगी। ये किया जाएगा। कानून के मुताबिक पहले कमेटी जायजा लेगी कि आया किसी शख्स ने असेंबली, इसकी कमेटी या इसके किसी रुकन का इस्तेहकाक की खिलाफवर्जी की है या नहीं। अगर खिलाफवर्जी हुई है तो मामला जुडिशल कमेटी को भिजवा दिया जाएगा। जुडिशल कमेटी को गवाहों को तलब करने, रिकॉर्ड मंगवाने, हलफ लेने और कार्रवाइयां चलाने के इख्तियारात जैसे जजों को हासिल होते हैं वैसे उनको हासिल होंगे। और कमेटी की जानिब से सुनाई गई सजा पर अमल दरामद भी अदालती निजाम के जरिए किया जाएगा। कानून के मुताबिक जो शख्स जुडिशल कमेटी के फैसले से मुतासिर हो वो अपील स्पीकर असेंबली के पास दायर कर सकेगा और स्पीकर का फैसला हतमी होगा, यानी किसी भी जगह या किसी अदालत में इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। अब ये क्या है? ये खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है नाजरीन, कहीं और नहीं हो रहा। और इमरान खान की रिहाई के लिए इन्होंने अभी तक सिर्फ 60,000 कारकुनान इकट्ठे किए। देखिए मैं आपको बताता हूं, कोई तवज्जो नहीं है इमरान खान की रिहाई पे। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये सिर्फ इक्तदार के भूखे लोग हैं और इक्तदार में आकर बैठ गए। अगर इमरान खान की रिहाई पे तवज्जो होती ना, तो इन्होंने आते ही जो सबसे पहला वादा किया था वो क्या किया था, याद है आपको? इन्होंने कहा था कि हम वो जो कानून पाकिस्तान की फौज को ये इख्तियार देता है कि वो हमसे पूछे बगैर खैबर पख्तूनख्वा पे ऑपरेशन करे, वो कानून हम आते ही खत्म कर देंगे और उसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक टके की कोशिश नहीं की गई। सिर्फ उस मामले को अदालत में फंसा दिया गया ताकि जब भी कोई पूछे तो हम कहेंगे जनाब वो तो हमने कोशिश की है लेकिन वो हो नहीं रहा। भाई आपके पास 2/3 अक्सरियत है, आपके पास सूबाई असेंबली में अक्सरियत है, आप उसके मुकाबले में एक और कानून लाकर उसे खत्म कर सकते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है अदालत में जाने की। एक्शन इन एड सिविल पावर का कानून था, तो एक्शन इन एड सिविल पावर जो कानून है, आते ही सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया था मैं इसको खत्म करूंगा, गंडापुर ने भी कहा था मैं इसको खत्म करूंगा, लेकिन दोनों ने इसको खत्म नहीं किया। वो कानून आज भी मौजूद है। उसी कानून के तहत खैबर पख्तूनख्वा के 3 से 4 डिफरेंट एरियाज में, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया भी, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस अभी भी जारी है, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कुछ और था। तो ये हुकूमत खुद ऑपरेशंस करवा रही है, जबकि इमरान खान साहब ऑपरेशंस के खिलाफ थे। अभी ड्रोन हमले 74% ज्यादा हो गए हैं, जबकि इमरान खान साहब ड्रोन हमलों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था FIR दो, इन्होंने अभी तक एक भी FIR नहीं दी। तो ये चीजें साबित करती हैं कि इन लोगों को इमरान खान का हुक्म या इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उससे ज्यादा अपना इक्तदार अजीज है, और ये इक्तदार से बाहर देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब नाजरीन एक और चीज मैं आपको पहले बता दूं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, अहमद फरहाद साहब। उनके फैमिली के सोर्सेज ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, और अभी जब मैं वीलॉग कर रहा हूं तो अभी ये इंफॉर्मेशन मुझे थोड़ी देर पहले मिली है, और ये इंफॉर्मेशन तस्दीक शुदा है। अहमद फरहाद साहब पे लगातार दबाव डाला जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि एक वीडियो बनाओ जिसमें जो कुछ आपने कहा और किया उसको आप गलत करार दो। एक वीडियो बनाओ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के इकदाम को गलत करार दो। तो उनसे जबरदस्ती एक वीडियो बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, और यही दबाव कुछ दिन पहले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने कहा कि वो डाला जा सकता है शौकत नवाज मीर के ऊपर भी। लाजमी बात है उन पर दबाव डाला गया होगा। मुझ पे भी 4-5 महीने एक ही दबाव था कि वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियोस चाहिए हमें। कैमरे लेके आ जाते नहीं, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, इसको गाली दो, उसको बुरा कहो, ये कहो जनाब ये मैंने किया, वो उसने किया, ये सारा कुछ गलत है। यानी यहां पे बैठ के वीडियो बना के अपने मौक़िफ़ को गलत साबित करो। तो अहमद फरहाद को कहा जा रहा है कि तुम एक वीडियो बनाओ, उन पर दबाव डाला जा रहा है। अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत अता फरमाए। उन्होंने अभी तक किसी भी किस्म की कोई वीडियो बनाने से इनकार किया है, लेकिन एक बड़े अहम सोर्स से यह पैगाम जरूर आया है कि अहमद फरहाद पे जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है कि आप एक वीडियो बनाएं, आपको रिहा कर दिया जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपकी कैद लंबी होती चली जाएगी। तो तमाम कश्मीरियों से मेरी गुजारिश है कि शौकत नवाज मीर साहब के लिए, अहमद फरहाद साहब के लिए, और जो बाकी लोग इस वक्त कैदोबंद की सऊबतें काट रहे हैं, उन सबके लिए आवाज उठाएं। और हर पाकिस्तानी को आवाज उठानी चाहिए, बल्कि हर इंसान को आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ कश्मीरियों का यह मामला नहीं है, यह इंसानियत का मामला है, इंसानी हुकूक का मामला है। तो सबको इसके ऊपर जोरदार तरीके से आवाज उठानी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने जहाज खरीदा, लेकिन उन्होंने इतने गंदे तरीके से हैंडल किया
कि वो उनकी छेड़ बन गया जहाज। अब वो परेशान है। यानी वो कहते थे कभी हम जनाब इस वजह से खरीद रहे हैं, कभी कहते हैं इस वजह से खरीद रहे हैं। वो बहानेबाजियां कर करके उन्होंने जहाज को अपनी छेड़ बना लिया। वैसे खरीदना तो नहीं चाहिए था। इसी तरह इन्होंने जितना छुपाया इस कानून साजी को, उससे ये सूरत पैदा हो गई है। फिर एक और जो चीज उठी वो ये है कि कोई भी रुकन असेंबली होगा जिसको लगेगा उसका इस्तेहकाक मजरू हो गया है, तो उस पर कार्रवाई के लिए एक जुडिशल कमेटी कायम की जाएगी असेंबली के अंदर। ये कमेटी असेंबली के इस्तेहकाक से मुतालिक जराइम पर फैसला करने और सजाएं सुनाने का इख्तियार रखती होगी। ये किया जाएगा। कानून के मुताबिक पहले कमेटी जायजा लेगी कि आया किसी शख्स ने असेंबली, इसकी कमेटी या इसके किसी रुकन का इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी की है या नहीं। अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो मामला जुडिशल कमेटी को भिजवा दिया जाएगा। जुडिशल कमेटी को गवाहों को तलब करने, रिकॉर्ड मंगवाने, हलफ लेने और कार्रवाइयां चलाने के इख्तियारात जैसे जजों को हासिल होते हैं वैसे उनको हासिल होंगे। और कमेटी की जानिब से सुनाई गई सजा पर अमल दरामद भी अदालती निजाम के जरिए किया जाएगा। कानून के मुताबिक जो शख्स जुडिशल कमेटी के फैसले से मुतासिर हो वो अपील स्पीकर असेंबली के पास दायर कर सकेगा और स्पीकर का फैसला हतमी होगा, यानी किसी भी जगह या किसी अदालत में इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। अब ये क्या है? ये खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है नाजरीन, कहीं और नहीं हो रहा। और इमरान खान की रिहाई के लिए इन्होंने अभी तक सिर्फ 60,000 कारकुनान इकट्ठे किए। देखिए मैं आपको बताता हूं, कोई तवज्जो नहीं है इमरान खान की रिहाई पे। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये सिर्फ इक्तदार के भूखे लोग हैं और इक्तदार में आकर बैठ गए। अगर इमरान खान की रिहाई पे तवज्जो होती ना, तो इन्होंने आते ही जो सबसे पहला वादा किया था वो क्या किया था, याद है आपको? इन्होंने कहा था कि हम वो जो कानून पाकिस्तान की फौज को ये इख्तियार देता है कि वो हमसे पूछे बगैर खैबर पख्तूनख्वा पे ऑपरेशन करे, वो कानून हम आते ही खत्म कर देंगे और उसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन 1% की कोशिश नहीं की गई। सिर्फ उस मामले को अदालत में फंसा दिया गया ताकि जब भी कोई पूछे तो हम कहेंगे जनाब वो तो हमने कोशिश की है लेकिन वो हो नहीं रहा। भैया आपके पास 2/3 अक्सरियत है, आपके पास सूबाई असेंबली में अक्सरियत है, आप उसके मुकाबले में एक और कानून लाकर उसे खत्म कर सकते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है अदालत में जाने की। एक्शन इन एड सिविल पावर का कानून था, तो एक्शन इन एड सिविल पावर जो कानून है, आते ही सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया था मैं इसको खत्म करूंगा, गंडापुर ने भी कहा था मैं इसको खत्म करूंगा, लेकिन दोनों ने इसको खत्म नहीं किया। वो कानून आज भी मौजूद है। उसी कानून के तहत खैबर पख्तूनख्वा के 3 से 4 डिफरेंट एरियाज में, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया भी, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस अभी भी जारी है, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कुछ और था। तो ये हुकूमत खुद ऑपरेशंस करवा रही है, जबकि इमरान खान साहब ऑपरेशंस के खिलाफ थे। अभी ड्रोन हमले 74% ज्यादा हो गए हैं, जबकि इमरान खान साहब ड्रोन हमलों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था FIR दो, इन्होंने अभी तक एक भी FIR नहीं दी। तो ये चीजें साबित करती हैं कि इन लोगों को इमरान खान का हुक्म या इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उससे ज्यादा अपना इक्तदार अजीज है, और ये इक्तदार से बाहर देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब नाजरीन एक और चीज मैं आपको पहले बता दूं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, अहमद फरहाद साहब। उनके फैमिली के सोर्सेज ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, और अभी जब मैं वीलॉग कर रहा हूं तो अभी ये इंफॉर्मेशन मुझे थोड़ी देर पहले मिली है, और ये इंफॉर्मेशन तस्दीक शुदा है। अहमद फरहाद साहब पे लगातार दबाव डाला जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि एक वीडियो बनाओ जिसमें जो कुछ आपने कहा और किया उसको आप गलत करार दो। एक वीडियो बनाओ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के इकदामात को गलत करार दो। तो उनसे जबरदस्ती एक वीडियो बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है।